आप लोग जान चुके होंगे और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि तारीख 31 मई 2026 घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनें इस वक्त थम चुकी हैं। 2 महीने का लंबा सफर, 74 कांटे के मुकाबले, अनगिनत चौके, छक्के, खिलाड़ियों के आंसू, फैंस का पागलपन, और इन सब के बाद बची हैं सिर्फ 2 टीमें और एक चमचमाती हुई सोने की ट्रॉफी। देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े महा एपिसोड में। आज टाटा आईपीएल 2026 का ग्रैंड फिनाले है। एक तरफ खड़ी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियंस, जी हां, जिन्होंने पिछले साल यानी 2025 में अपना 18 साल का सूखा खत्म करके पहली बार ट्रॉफी उठाई थी, और आज वो इस मैदान पर इतिहास को दोहराने, अपने खिताब को बचाने उतरी है। आरसीबी के फैंस आज सड़कों पर हैं क्योंकि उनका नारा बदल चुका है। अब वो इस साला कप नामदे नहीं, बल्कि यह कप हमारा है और हमारा ही रहेगा कि दहाड़ लगा रहे। लेकिन आरसीबी के इस रथ को रोकने के लिए सामने जो दीवार खड़ी है वो कोई मामूली टीम नहीं है। वो है गुजरात टाइटंस, जो अपने ही घर में, अपने ही किले में, अपने 1,30,000 से ज्यादा फैंस के सामने आरसीबी का गुरूर मिट्टी में मिलाने के लिए भूखे शेरों की तरह घात लगाए बैठी है। शुभमन गिल की ये सेना क्वालिफायर 2 में राजस्थान को तबाह करके जिस खतरनाक मोमेंटम के साथ आ रही है, उसने आरसीबी के खेमे की भी रात की नींद उड़ा दी है। आज हम आरसीबी और गुजरात के इस महामुकाबले का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलने वाला। हम बात करेंगे अहमदाबाद के मैदान के उस एक एक कोने की, पिच की, अंदरूनी रिपोर्ट की, टॉस के उस गुप्त फॉर्मूले की, ओस के उस बड़े विलेन की जो मैच पलटेगा, और सबसे बढ़कर आरसीबी के सभी 12 खिलाड़ियों का ऐसा गहरा विश्लेषण जो सीधे आपको स्टैट्स के साथ समझाएगा कि आज कौन सा खिलाड़ी इतिहास रचेगा और कौन फ्लॉप होगा। दिल थाम कर बैठिए। अगर आप भी आरसीबी या जीटी के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा महा प्रीव्यू। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कुरुक्षेत्र की जहां आज ये महायुद्ध लड़ा जाना है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इस मैदान की अपनी एक अलग कहानी है। गुजरात टाइटंस के लिए ये उनका होम ग्राउंड है, उनका अभेद्य किला है। इस पूरे सीजन में गुजरात ने यहां अपने घरेलू दर्शकों के सामने विपक्षी टीमों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। शुभमन गिल जब इस मैदान पर वॉक इन करते हैं तो उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। लेकिन रुकिए, गुजरात वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी अहमदाबाद की मिट्टी पर पिछले साल यानी आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। यानी आरसीबी के लिए यह मैदान कोई पराया नहीं है, बल्कि उनकी सबसे खूबसूरत और सुनहरी यादों का घर है। गुजरात के पास अगर होम क्राउड का सपोर्ट है तो आरसीबी के पास यहां फाइनल जीतने का वो अमूल्य अनुभव है। अब बात करते हैं उस 22 गज की पट्टी की जो आज रात का फैसला लिखेगी। अहमदाबाद में पिच 2 तरह की होती है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। आज के फाइनल के लिए जो पिच तैयार की गई है उस पर हल्की सी घास छोड़ी गई है ताकि मैच लंबा चले और गेंदबाजों बल्लेबाजों दोनों को बराबर मौका मिले। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, द टॉस फैक्टर। मई के महीने की इस गर्मी में अहमदाबाद में शाम के 8:30 बजे के बाद भारी मात्रा में ओस गिरने की पूरी संभावना है। ओस का मतलब है कि दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम के स्पिनर्स पूरी तरह से बेअसर हो जाएंगे। गेंद साबुन की तरह हाथ से फिसलेगी और फील्डिंग करना नरक जैसा हो जाएगा। इसलिए आज जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो बिना 1 सेकंड सोचे पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा। इस मैदान पर चेज करना हमेशा से आसान रहा है और फाइनल जैसे बड़े मैच में स्कोर का पीछा करना टीम को एक टारगेट सेट करने की आजादी देता है। इतने लंबे टूर्नामेंट के बाद खिलाड़ियों की फिटनेस सबसे बड़ा सवाल होती है। आरसीबी के कैंप से हमारे पास जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है उसके मुताबिक टीम के सभी प्रमुख 12 खिलाड़ी पूरी तरह से फिट, तरोताजा और मैच के लिए तैयार हैं। जोश हेजलवुड की फिटनेस को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उसे मेडिकल टीम ने खारिज कर दिया है, वो पूरी तरह उपलब्ध है। वहीं गुजरात की टीम भी पूरी तरह से इन फॉर्म और फिट नजर आ रही है। अगर हम इन दोनों टीमों के आपसी मुकाबलों के इतिहास पर नजर डालें तो जंग हमेशा बराबरी की रही है। लेकिन इसी सीजन के क्वालिफायर 1 को कोई नहीं भूल सकता, जहां धर्मशाला के मैदान पर आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों के एक विशाल अंतर से शिकस्त देकर सीधे फाइनल का टिकट कटाया था। गुजरात के मन में उस हार का एक डर जरूर होगा,
जबकि आरसीबी उस मानसिक बढ़त के साथ मैदान पर उतरेगी। लेकिन दोस्तों, फाइनल एक बिल्कुल नया दिन होता है और यहां पिछला कोई भी रिकॉर्ड मायने नहीं रखता। चलिए अब पर्दा उठाते हैं आरसीबी की उस महा खतरनाक संभावित प्लेइंग 11 से जो आज गुजरात के किले को ढहाने उतरेगी। इस टीम में अनुभव भी है, कप्तानी का नया जोश भी है और दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर्स भी हैं। शुरुआत करते हैं आरसीबी के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा किंग विराट कोहली से। विराट इस सीजन में बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं। अहमदाबाद के इस बड़े मैदान पर पारी को एंकर करना, सिंगल डबल चुराना और सेट होने के बाद गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना किंग की सबसे बड़ी ताकत है। बड़े मैचों में विराट का बल्ला खुद ब खुद बोलने लगता है। विराट के जोड़ीदार वेंकटेश अय्यर इस टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन वैसे ही गेंदबाजों को परेशान करता है, ऊपर से वेंकटेश पावर प्ले का फायदा उठाना बखूबी जानते हैं। नंबर 3 पर पडिक्कल की भूमिका पारी को स्थिरता देने की होगी। पडिक्कल के पास वो क्लासिक शॉट्स हैं जो अहमदाबाद की तेज आउटफील्ड पर आसानी से चौके दिला सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये विकेट के एक छोर को संभाल कर रख सकते हैं, जिससे दूसरे छोर के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी मिलती है। अब बात करते हैं कप्तान रजत पाटीदार की। दोस्तों, क्वालिफायर 1 में इन्होंने जो 33 गेंदों पर 93 रनों की पारी खेली थी, उसने गुजरात के स्पिनर्स के धागे खोल दिए थे। पाटीदार स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है। नंबर 5 पर आते हैं टिम डेविड। जब मैच आखिरी के 4 ओवर्स में पहुंचेगा तब इस खिलाड़ी का रोल शुरू होगा। अहमदाबाद की बाउंड्री भले ही बड़ी हो, लेकिन टिम डेविड के डोले और उनकी ताकत इतनी है कि गेंद सीधे स्टेडियम की छत पर जाकर गिरती है। डेथ ओवर्स में रबाड़ा और सिराज के खिलाफ इनकी जंग देखने लायक होगी। विकेट कीपर जितेश शर्मा के पास वो काबिलियत है कि वो पहली ही गेंद से बिना किसी दबाव के बड़ा शॉट खेल सकते हैं। विकेट के पीछे कीपिंग के साथ निचले क्रम में टिम डेविड के साथ मिलकर मैच को फिनिश करना इनकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। टीम के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पांड्या नंबर 7 पर आकर ये टीम को वो संतुलन देते हैं जो किसी भी चैंपियन टीम को चाहिए होता है। मिडिल ओवर्स में ये अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी से रनों पर अंकुश लगाते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े हिट्स भी लगा सकते हैं। अब आते हैं गेंदबाजी आक्रमण पर। स्विंग के सरताज भुवनेश्वर कुमार। आज नई गेंद से शुभमन गिल को आउट करने का जिम्मा भुवी के कंधों पर होगा। अगर भुवी ने शुरुआती 3 ओवर्स में अपने अंदर आती और बाहर जाती स्विंग से गुजरात के 2 विकेट चटका दिए तो गुजरात की टीम बैकफुट पर आ जाएगी। भुवी का साथ निभाएंगे ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड। हेजलवुड की ताकत है उनकी लाइन और लेंथ और अहमदाबाद की पिच से मिलने वाला अतिरिक्त उछाल। आरसीबी के मुख्य रिस्ट स्पिनर सुयश शर्मा। सुयश का बॉलिंग एक्शन काफी क्विक है, जिससे बल्लेबाजों को उनकी गूगली पढ़ने में दिक्कत होती है। मिडिल ओवर्स में जब गुजरात के बल्लेबाज रन गति बढ़ाने की कोशिश करेंगे तब सुयश अपने जाल में फंसाकर विकेट निकाल सकते हैं। रसिक डार ने इस सीजन अपनी स्लोअर बॉल्स और सटीक यॉर्कर से सबको प्रभावित किया है। डेथ ओवर्स में इनका इस्तेमाल आरसीबी के लिए काफी फायदेमंद रहा है। वहीं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आने वाले न्यूजीलैंड के जैकब डफी टीम को वो विदेशी पेस बैकअप देते हैं जो जरूरत पड़ने पर मैच का पासा पूरी तरह पलट सकता है। तो दोस्तों, दोनों टीमें कागज पर और मैदान पर शेर हैं, लेकिन अगर आरसीबी टॉस जीतती है और पहले गेंदबाजी चुनती है तो उनके पास चैंपियन बनने के चांसेस 60% हो जाएंगे। इस टीम के पास जो बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग का अनुभव है वो उन्हें लगातार दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी दिला सकता है। अब आपकी बारी है। दिल पर हाथ रखकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आज कौन जीत रहा है, आरसीबी या गुजरात। विराट कोहली के बल्ले से आज शतक आएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको हमारा महाविश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने हर एक क्रिकेट ग्रुप में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं मैच के बाद एक और कड़क एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना क्रिकेट चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।